गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत सारे हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर हम लोग को सीरीज पैरेलल कनेक्शन नहीं करने आता, उसका टोटल वैल्यू नहीं आता निकालने। तो चलिए मैं फिर आपके लिए सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला होता है सीरीज सर्किट। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, मतलब सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी। और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। तो चलिए पहले हम लोग सीरीज सर्किट समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप जो है इसको फिगर से भी आप उस डिफिनेशन को बोल सकते हैं। लिखा विच रजिस्टर आर कनेक्टेड इन टू इन सिंगल पाथ। बोला गया कि वैसे प्रतिरोध, रजिस्टर में क्या होता है? प्रतिरोध। वैसे प्रतिरोध जो इंड, यहां पे देखिए एक है, यहां से इंड है, यहां से इंड है, ठीक है। मान लीजिए एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, ठीक है। तो इसका इंड ये हो गया, अब इसका फर्स्ट इंड इसका ये हो गया, इसका इंड ये हो गया। मतलब जो हम लोग जो कनेक्ट करते हैं इंड टू इंड सिंगल पाथ। सिंगल पाथ का मतलब क्या होता है? एक ही रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चलना आरंभ किए, तो चलते यहाँ से चल गए, फिर इसमें गए, फिर यहां से गए, फिर यहां से गए। मतलब इसका मतलब कि एक ही पाथ होता है, डबल पाथ नहीं होता है। तो समझिए इसमें एक पॉइंट है, करेंट इज इक्वल बट वोल्टेज आर ड्रॉप। मतलब कि जो करेंट होता है सब में इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ पर आई का जो मान होगा, आई वो क्या होगा? इक्वल होगा। और वोल्टेज का मान होता है ड्रॉप होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 220 वोल्टेज दिए, तो यहाँ पर तो 220 वोल्टेज मिल गया, बट यहाँ पर जो V2 हुआ, ये सपोज दैट मान लीजिए कि हो सकता है कि ये 190 हो जाए, 120 हो जाए वोल्ट, समझे? ये वोल्ट हो गया। जैसे कि ड्रॉप हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, समझ रहे हैं? इसका जो है फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं तो ये दिया हुआ रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर RS सीरीज का रेजिस्टेंस, RS में होता है सीरीज का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एन तक जितने भी रजिस्टर आप लगाए हुए हैं, आप टोटल को क्या करते हैं? ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले एक समझाता हूं। रजिस्टर निकालने के लिए, टोटल रजिस्टर निकालने के लिए मैं स्पेशल वो बनाऊंगा। इसके आगे समझ में आ गया स्टूडेंट्स? समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है, वो एक ही सिंगल पाथ में जाता है, एक ही रास्ता होता है, डबल नहीं होता है। करंट के मान इक्वल होता है, वोल्टेज का मान ड्रॉप होता है। समझ में आ रहा है? तो उसे हम लोग सीरीज सर्किट करते हैं। दूसरा पैरेलल सर्किट क्या है? समानांतर। समानांतर क्या होता है? मतलब उसका रास्ता बहुत सारा होता है। चलिए तो देखते हैं। व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड टू पॉइंट्स, मतलब हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध दो ही पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल में बता रहा हूं। यहां पर एक रजिस्टर हो गया, एक 1 2 3। अब यहां पर एक पॉइंट यहां दे दिए, यहां पर जोड़ लिए, यहां पर जोड़ लिए, यहां पर जोड़ लिए, और इसका पॉइंट यहां हो गया, यहां जोड़िए, यहां जोड़िए। देखिए ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहां से हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। जितना भी रजिस्टर हो 1 2 3 यहां से लाइन दे, ये सारे कनेक्ट क्या होते हैं? दो ही पॉइंट पे होते हैं। जब दो या दो से अधिक रजिस्टर जो होता है दो ही पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल सर्किट। अब इसका दो पॉइंट्स है कि इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट दो समझना होता है। इसमें क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ करंट ये डिक्रीज करता है, ये घटता है। जैसे यहां पर ये घट रहा है, यहां पर सीरीज सर्किट में वोल्टेज का मान घट रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? करंट का मान क्या होता है? डिक्रीज करता है। यहां पर करंट का मान इक्वल होता है। अब यहां पर क्या होगा? वोल्टेज भी सब में V1 होगा, V1 मान लीजिए V1 है तो V1 होगा। अब करंट का मान क्या होगा? I1 I2 I3। बस मेरा ये ध्यान दीजिएगा, V1 एकदम सेम, वोल्टेज इक्वल, और करंट क्या होगा? ड्रॉप हो गया।
स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है? सिंपल सवाल है कि जितने भी रजिस्टर्ड है दो ही पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं और करंट का जो मान है वो अलग अलग होता है। अब वोल्टेज क्या होता है? इक्वल। जैसे मान लीजिए करंट का मान अलग क्यों हुआ? और दूसरा ये बात है कि इसमें डायरेक्शन बहुत सारा होता है। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अलग होता है। जैसे यहां पर करंट का मान गया आई गया, तो इसमें हो गया I1, इसमें हो गया I1, इसमें हो गया I2, इसमें हो गया I3। यहां पर I1 यहां से लेके यहां पर लिख सकते हैं I1, I2, I3। देखिए करंट का रास्ता अलग हो गया, तो रास्ता अलग तो इसका वैल्यू भी अलग हो गया, लेकिन वोल्टेज क्या होगा? इक्वल होगा। स्टूडेंट्स ये जो आपको थ्योरी समझाया हूं, इस थ्योरी अगर आप समझ में आ गया आपको, तो आप इसका रजिस्टर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ 1/Rp पैरेलल का रजिस्टर, ये पैरेलल सर्किट क्या है? तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितना भी रजिस्टर लगाना होगा लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो आगे हम लोग सीरीज का रजिस्टर कैसे निकालते हैं। सीरीज सर्किट का हम लोग टोटल रजिस्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इस सब का जैसे मान लीजिए कि R1 का वैल्यू मान लीजिए कोई दिया हुआ 5, इसका मान 5, ये भी 5, तो R1 R2 R3 जोड़ देंगे तो टोटल रजिस्टर कितना हो गया? 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल कितना हो गया? 15। समझ आ गया? तो हम आगे इसके बाद बता रहा हूं। ओके, तो आज हम लोग ये इसका कैलकुलेशन समझते हैं। डिफिनेशन समझ गए, अब कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं अब उसको समझते हैं। फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? तो ये सीरीज है, तो यहां पर RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। 3 ही दिया हुआ है तो हम लोग 3 ही रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे हम तो लिख सकते हैं प्लस डैश डैश R, ठीक है। तो हम लोग को हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 ही लिखेंगे। बात समझ आ रहा है? अब जो है RS, अब R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया। अब रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मापते हैं, तो यहाँ पर ये 10 ओम हो गया। ये किसका साइन है? ओम। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 प्लस कितना हो जाएगा? ये 15 प्लस 20। अब जो है इसको जोड़ देते हैं, कुछ है ही नहीं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 30 40 और ये हो जाएगा 45 ओम। ये हो गया आंसर। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 40। अब बात किया जाए यहाँ पर जो वोल्टेज है, मान लीजिए कि वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, तो करंट कितना होगा? I इक्वल टू होता है V/R। I इक्वल टू क्या होता है? V/R। मतलब कि देखिए ये क्या हो गया? I क्या हो गया? करंट हो गया, और R क्या हो गया? रेजिस्टेंस, और V क्या हो गया? वोल्टेज। I क्या हो? करंट, R हो गया रेजिस्टेंस, और V मतलब वोल्टेज, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, अब I का मान कितना होगा? तो I का मान निकालने के लिए स्टूडेंट्स हो गया I बराबर V का मान कितना दिया हुआ? 220, और R का मान दिया हुआ 45। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 9 जा 45, 5 से 5 4 जा 20, और फिर 5 4 जा 20, और फिर यहां पर 5 4 जा 20। अब यहां पर 44/9 आ गया है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 9 5 जा 45, तो 9 4 जा 45 तो जाएगा नहीं, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 चल जाएगा, ठीक है। 36 हो गया, तो 36 में ही घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया खत्म, ये 8 हो गया। अब 8 से फिर हम लोग क्या करते हैं? 9 से करते हैं, 10 लो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 से 9 8 जा 72। अब ये हो गया 8, फिर 80 आएगा, तो मतलब 8 8 आते रहेगा। तो I का मान कितना हो गया जी? I इक्वल टू हो गया 4.88
ठीक है, एम्पियर। अब करंट को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो रजिस्टर है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये क्या होता है जी, ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 45 ओम, ये हो गया आपका टोटल, ये रेजिस्टेंस हो गया टोटल, टोटल करंट कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये टोटल है। क्योंकि यहां पर बात करते हैं तो आई का मान जो होता है यहां पर सेम रहेगा, सेम 4.88 एम्पियर। वोल्टेज का मान ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग समझेंगे सेकंड वाले पैरेलल सर्किट, ठीक है। सेकंड वाले को पढ़ते हैं, पैरेलल सर्किट को समझते हैं बच्चों। पैरेलल सर्किट के बारे में हम लोग पहले डिफिनेशन जान चुके हैं कि इसमें जो वोल्टेज होता है एक समान होता है। जैसे कि 220 वोल्टेज है तो सभी रजिस्टर में सेम वोल्टेज आएगा, करंट का मान भले चेंज होता है। तो लिखा हुआ फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, ए और बी में, ए के बीच में कुल कितना रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझेंगे पहले। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन रेजिस्टेंस है तो हम लोग तीन ही देंगे। अब यहां समझते हैं बच्चों कि 1/RP ये जो होता है पैरेलल का रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल है, P फॉर पैरेलल। तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होगा यहां समझते हैं, 1/, में दे रहे देखिए R1 का मान क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब यहाँ पर R2 का मान दिया हुआ 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस R3 का मान दिया 1/6। तो ये कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/RP = अब एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, अब एलसीएम सिंपल है, अगर ये इससे 2 3 जा, लेकिन 4 3 6 को डबल कर दीजिए 12। अब 12 कट जाएगा 4 के डबल में, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12। एलसीएम बोल दीजिए 2 के, अब अगर ये दोनों नंबर इसको काटता है तो वही एलसीएम होता है, लेकिन ये काट देता है 2 3 जा, लेकिन 4 के डबल में आता है, तो 6 को डबल कर देते हैं, 6 2 जा 12। अब देखिए 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। तो यहाँ पर 2 के टेबल में 6 बार, तो 6 × 1 6, और 4 3 जा 12 3 × 1 3, 6 2 जा 12 2 बार में 2 × 1 2 हो गया। और 1/RP = कितना हो गया, जोड़ देंगे सबको, 6 3 9 9 11 11/12, समझे 11/12। अब ये रेजिस्टेंस हो गया किसमें, पैरेलल में, इसको सीरीज एक बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, तो ये उलट जाएगा तो RS हो जाएगा 12/1। इसको काट देंगे तो 11 बन जाए 11, फिर एक बचेगा, डेसिमल डालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 हुआ तो फिर नहीं कटेगा, तो 0 पॉइंट डाल देंगे, हैंडल हो जाएगा 11 9 जा 9। अब ये हो गया RS = हो जाएगा 1.0 लगभग 9 ओम हो गया आंसर, ठीक है। अब तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए, इसका मैं पूरा जो है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे हमसे बोले थे कि सर हम लोग को ये निकाल नहीं पाते हैं रेजिस्टेंस में, कैसे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे उसको रखेंगे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से तब तक इसको जो है कि आप बना सकते हैं। मैं पूरा एक फुल डिटेल्स जो है कि इसका वीडियो अपलोड करूंगा कि आखिर करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो क्या होता है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन सर्किट भी होता है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है बताने के लिए, तो आपको मैं फुल वीडियो अगर बनाता हूं 1-2 दिन में बनाऊंगा तो आप उसको आप बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो अगर ये सीरीज और पैरेलल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।